ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतिज्ञ विभूषिताय श्री गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश चतुर्थी व्रत संकट चौथ व्रत 2025 में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी है, जो संकट चौथ है, उसका व्रत किस दिन करें, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, भगवान श्री गणेश जी की पूजा किस विधि से करें, व्रत को करने से क्या फल मिलता है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं। सरलता से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना। संकट चौथ का व्रत, गणेश चतुर्थी का व्रत भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है और इस व्रत के करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। विघ्नों को दूर करने वाला, सौभाग्य को देने वाला ये व्रत बहुत ही मंगलकारी, बहुत ही पुण्यमयी होता है। गणेश जी का व्रत करने वाले सभी विघ्न बाधाओं से छुटकारा पा लेते हैं। जो माताएं बहनें गणेश चतुर्थी का संकट चौथ का व्रत करती हैं, उनके पति की दीर्घायु होती है, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, लक्ष्मी की कृपा होती है। गणेश चतुर्थी व्रत के दिन प्रातःकाल के समय में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। साथ में भगवती माँ गौरी की और भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। व्रत को धारण करें, दिन भर निराहार रह करके व्रत करें। गणेश चतुर्थी में, संकट चौथ के व्रत में दिन भर निराहार रह करके व्रत करने का विधान है। और इसमें रात्रि के समय में जब चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ्य दे करके, बड़ों से आशीर्वाद ले करके फिर भगवान श्री गणेश जी को प्रसाद अर्पण करके भोजन करने का विधान है। तो 2025 में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी है, जो संकट चौथ का व्रत है, वो 8 नवंबर 2025 शनिवार के दिन है। जी हाँ, इसी दिन संकट चौथ का व्रत करें। चंद्रोदय का समय रात्रि को 8:30 के लगभग है। 8:30 बजे के करीब चंद्रोदय होगा। तो उसके उपरांत चंद्रमा को अर्घ्य देकर गणेश जी की पूजा करके, बड़ों से आशीर्वाद लेकर के फिर उसके उपरांत भोजन करने से व्रत की पूर्ति हो जाती है। इस व्रत को करने से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। सौभाग्यवती माताएं बहनें जब इस व्रत को करती हैं तो उनके सुहाग की रक्षा होती है। बच्चों को बल, बुद्धि और विद्या का दान मिलता है। विद्या में लाभ होता है, आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से विघ्न बाधाएं तो दूर होती हैं, शारीरिक कष्ट, रोग, बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को करें और इस व्रत में भगवान श्री गणेश जी का, भगवान शिव का, भगवती माँ गौरी का पूजन अवश्य करें। गणेश जी को फल, फूल, दुर्वा, मोदक इत्यादि चढ़ा करके गणेश जी की पूजा करें। इस तरह से जो भी कोई श्रद्धा भाव से, श्रद्धापूर्वक इस गणेश चतुर्थी के व्रत को करता है, उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं बहुत कोसों दूर भाग जाती हैं। क्योंकि गणेश जी महाराज विघ्न हरता है। गणेश जी महाराज विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं। गणेश जी महाराज रिद्धि और सिद्धि को देने वाले देवता हैं। गणेश जी महाराज बल, बुद्धि, विद्या को देने वाले देवता हैं। तो ये व्रत जो है कष्टों को दूर करने वाला, विघ्नों को हरने वाला, सुख और समृद्धि को देने वाला, आयु आरोग्यता को देने वाला, मनवांछित फल प्रदान करने वाला व्रत है। बहुत ही श्रद्धा भाव से इस व्रत को किया जाता है। श्रद्धा के साथ धारण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री गणेश जी आप सबके ऊपर कृपा करें। गणेश जी महाराज सभी विघ्नों को दूर करें, सुख शांति प्रदान करें। जय श्री गणेश।